अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं और ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये कीप के इस्तेमाल से बनेंगे। कीप जो है इंग्लिश का ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है और इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके काफ़ी इस्तेमालात हैं। इस वीडियो में मैंने जो है इसके स्ट्रक्चर्स बताए हैं और अगली जो वीडियो आएगी, जो कल वीडियो आएगी इसका सेकंड पार्ट, उसके अंदर मैं उसके पूरे फ्रेजेस वगैरह इसके बताऊंगी। ठीक है, यानी कि जो पर्टिकुलर इसके फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं, कोलोकेशंस हैं, वो मैं उस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी क्योंकि कीप के बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। हमारी स्पोकन इंग्लिश को ये बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस जैसे कि इन सब्जियों को फ्रिज में रख दो, दूसरों की मदद करते रहो, तुम फजूल बोलते रहते हो, वो कई सालों तक मेहनत करता रहा, तुम्हें पूरे साल पढ़ते रहना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कीप का ही इस्तेमाल करेंगे। चलें इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे यही हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपने इंग्लिश सीखे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलें। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखें, कीप का जो पहला मतलब होता है वो किसी चीज़ को रखना होता है। ठीक है, किसी चीज़ को रखना। तो कीप की फर्स्ट फॉर्म है कीप, यानी एक ये वर्ब है, क्योंकि वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी। कीप, इसकी सेकंड फॉर्म है केप्ट और थर्ड फॉर्म भी केप्ट है। ठीक है, कीप, केप्ट, केप्ट। So let's see with the help of sentences so that you will be able to understand very well. So first sentence is, मेरी दोस्त हमेशा अपने पास मेकअप रखती है। अपने पास रखती है मेकअप। ठीक है, रखने का सेंस है ये। कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, लेकिन मेरी दोस्त सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, इसलिए इसके साथ हम एस लगा देंगे, कीप्स हो जाएगा। बोलेंगे माई फ्रेंड ऑलवेज कीप्स मेकअप विद हर। ठीक है, मेरी दोस्त हमेशा अपने पास मेकअप रखती है। माई फ्रेंड ऑलवेज कीप्स मेकअप विद हर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें अपने पास एक इजाफी पेन रखना चाहिए। तुम्हें अपने पास इजाफी पेन रखना चाहिए या एक इजाफी पेन रखना चाहिए। तो रखना चाहिए शुड वाला सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर यू शुड कीप एन एक्स्ट्रा पेन विद यू। यू शुड कीप एन एक्स्ट्रा पेन विद यू। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बात नोट करने वाली बात यह है कि रखने का सेंस हमारा जब ही आएगा जब कीप के बाद हमारा कोई नाउन आ रहा होगा। ठीक है, यानी कोई चीज़ को हम रख रहे हैं ना, तो कीप समथिंग, तो जैसे कि कीप मेकअप, कीप एन एक्स्ट्रा पेन, कीप के फ़ौरन बाद नाउन आ जाएगा तो वो रखने का सेंस होगा। लेकिन अगर वर्ब वगैरह आएगा तो जाहिर सी बात है वो एक्शन को दिखा रहा होगा। रखना है तो जाहिर सी बात है किसी चीज़ को ही रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, इन सब्जियों को फ्रीज में रख दो। देखें, इन सब्जियों को फ्रीज में रख दो, एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि इन सब्जियों को फ्रिज में रख दो। यह है इम्पेरेटिव का सेंटेंस जो कि कहाँ से शुरू होता है, वर्ब से, और वर्ब यहाँ पे कीप ही है। इस बनेगा कीप दीज वेजिटेबल्स इन द फ्रिज। कीप दीज वेजिटेबल्स इन द फ्रिज। इट्स सिंपल सा। नेक्स्ट सेंटेंस, इस कप को किचन में रख दो। इस कप को किचन में रख दो। कीप दिस कप इन द किचन। कीप दिस कप इन द किचन। ठीक है, और देखिए रखने के लिए हम पुट का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो पुट का भी यूज़ कर सकते हैं और कीप का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं हमेशा उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है कीप और पुट का, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी इन एक अलग वीडियो में। मैं हमेशा अपने पास अपना मोबाइल रखती हूँ। आई ऑलवेज कीप माई मोबाइल विद मी। आई ऑलवेज कीप माई मोबाइल विद मी। ठीक है, इस तरह से हम बना देंगे सेंटेंसेस को। आई होप आपको ये यूज़ समझ में आया होगा, रखने का सेंस। तो अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से एक सेंटेंस का बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। लिख दिया, एक्सीलेंट। नेक्स्ट यूज़ पे हम बढ़ते हैं। देखें, नेक्स्ट यूज़ है हमारा इम्पेरेटिव में, हम इसको यूज़ करेंगे कीप, कुछ करते रहना, किसी काम को करते रहना। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं हम, तो इसका फॉर्मूला होगा कीप आएगा सबसे पहले, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा। तो ये हमारा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी फॉर्मेट में हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे। देखें, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना स्माइल होता है, तो हम बोलेंगे कीप स्माइलिंग। कीप स्माइलिंग, वर्ब है स्माइल, तो उसमें आईएनजी लगा दी, स्माइलिंग। ठीक है, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। नेक्स्ट सेंटेंस,
दूसरों की मदद करते रहो, दूसरों की मदद करते रहो। कीप हेल्पिंग अदर्स, कीप हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। सेंटेंस, यहाँ आते रहो। कीप कमिंग हेयर, कीप कमिंग हेयर। पढ़ते रहो। कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, अपना काम करते रहो। कीप डूइंग योर वर्क, कीप डूइंग योर वर्क, ठीक है। डू में आईएनजी लग गया। बस एक है कीप के बाद जो भी वर्ब आएगा उसमें आईएनजी ज़रूर लगेगी। सो आई होप आपको ये वाला यूज़ भी समझ में आया होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट यूज़ देखें। अब जो है हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ करते रहना का सेंस ही है प्रेजेंट का। तो हम देखें इसका फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद आएगा कीप। अब देखें ऑन भी लगा सकते हैं, ऑन नहीं भी लगा सकते, दोनों सेम मीनिंग देंगे, ठीक है। ऑन जो है यहाँ पे ऑप्शनल है, आप लगाएं तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि वही बात समझ लें कि इसके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। तो फिर उसके बाद आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही स्ट्रक्चर है और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले ही रूल्स लगेंगे। जैसे कि अगर नेगेटिव बनेगा तो डू डज नॉट लग जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर आएगा तो वहाँ पे कीप में एस लग जाएगा, कीप्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है, बिस्मा पढ़ती रहती है, बिस्मा पढ़ती रहती है, पढ़ती रहती है तो बिस्मा है, तो बिस्मा कीप्स ऑन, ठीक है। बिस्मा कीप्स ऑन स्टडिंग और कीप्स स्टडिंग, ऑन हटा दें कोई मसला नहीं है। बिस्मा कीप्स स्टडिंग या बिस्मा कीप्स ऑन स्टडिंग, दोनों के मीनिंग एक ही है, ऑन लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम हर वक्त नहीं खेलते रहते। अब देखिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसी वजह से यहाँ पर हम, क्योंकि ये हम है यहाँ पर, हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो हम यहाँ पे लगाएंगे डोंट, बोलेंगे वी डोंट कीप ऑन प्लेइंग एवरी टाइम, वी डोंट कीप ऑन प्लेइंग एवरी टाइम। ये हम पे इल्ज़ाम है, हम हर वक्त नहीं खेलते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, तुम फजूल बोलते रहते हो, यू कीप टॉकिंग नॉनसेंस, यू कीप टॉकिंग नॉनसेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मार्केट जाती रहती है, शी कीप्स ऑन गोइंग टू मार्केट, शी कीप्स ऑन गोइंग टू मार्केट। ऑन लगाएं या नहीं लगाएं। नेक्स्ट सेंटेंस, जब भी देखो तुम खेलते रहते हो, जब भी देखो तुम खेलते रहते हो। वेन एवर आई सी यू कीप ऑन प्लेइंग, वेन एवर आई सी यू कीप ऑन प्लेइंग, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो पास्ट में हम इसको यूज़ करेंगे, वही कीप कुछ करते रहना, बस एक है उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। अब यहाँ पे देखें किस तरह, सब्जेक्ट प्लस कैप्ट, कैप्ट आएगा, ये सेकंड फॉर्म कैप्ट, और ऑन जो है लगाना या नहीं लगाना आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम वही है, बस पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता है कि सेकंड फॉर्म चाहिए होती है, और जो अगर नेगेटिव सेंटेंस वगैरह बनेंगे या कोई सवालिया जुमला बनेगा तो वहाँ पर हम डिड लगा देंगे, ठीक है। डिड नॉट नेगेटिव में और डिड हमारा पहले आ जाएगा, सवालिया होगा तो। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, मैं कल तुम्हारे बारे में सोचती रही, मैं कल तुम्हारे बारे में सोचती रही। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट यू येस्टरडे, आई केप्ट थिंकिंग अबाउट यू येस्टरडे। मैं कल तुम्हारे बारे में सोचती रही, ठीक है। आई के बाद देखें केप्ट आया, फिर उसके बाद थिंकिंग, थिंक में आईएनजी लग गया, थिंकिंग अबाउट यू येस्टरडे, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, हम उसका इंतज़ार नहीं करते रहे, हम उसका इंतज़ार नहीं करते रहे, एक नेगेटिव सेंटेंस, तो हम बोलेंगे वी डिडंट, डिडंट का कॉन्ट्रैक्शन, डिडंट कीप वेटिंग फॉर हिम, ठीक है। हम उसका इंतज़ार नहीं करते रहे। आप देखें यहाँ पे केप्ट नहीं आया, कीप आया, क्योंकि डिड में हम सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म डिड ही होती है, एक सेकंड फॉर्म यूज़ कर चुके हैं, इसलिए इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी कीप। वी डिडंट कीप वेटिंग फॉर हिम। नेक्स्ट सेंटेंस इज, जो कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वो कई सालों तक मेहनत करता रहा, तो डिड जो है सबसे पहले आ जाएगा। सेंटेंस बनेगा, डिड ही कीप वर्किंग हार्ड फॉर ईयर्स, डिड ही कीप वर्किंग हार्ड फॉर ईयर्स, ठीक है। डिड के बाद आया ही यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कीप फर्स्ट फॉर्म ही आई, कैप्ट नहीं आया। वर्ब वर्क, उसमें आईएनजी लगे, वर्किंग हार्ड, हार्ड मेहनत करना, 4 ईयर्स यानी कई सालों से। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर का सही यूज़ देखते हैं, सेम इसी तरह से ही कुछ करते रहना के सेंस में सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद विल के बाद कीप आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विल के बाद कीप आएगा, कीप ऑन भी लगा सकते हैं, कीप भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट,
सो इस तरह से बन जाएगा। और देखें अगर नेगेटिव होगा तो विल के बाद नॉट आ जाएगा, और अगर इंटेरोगेटिव होगा तो विल पहले आ जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। अली वहाँ जाता रहेगा, अली वहाँ जाता रहेगा। अली विल कीप गोइंग देयर, अली विल कीप गोइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कब तक बहाने बनाते रहोगे, तुम कब तक बहाने बनाते रहोगे। देखें कब तक, ये हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेज। ठीक है, कब तक के लिए फॉर हाउ लॉन्ग का यूज़ करते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेज। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपकी मदद करती रहूँगी, मैं आपकी मदद करती रहूँगी। आई विल कीप हेल्पिंग यू, आई विल कीप हेल्पिंग यू। ठीक है, आई होप आपको ये फ्यूचर यूज़ भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं हम इसका, जो कि मोडाल वर्ब में हम यूज़ करेंगे शुड में। ठीक है, तो देखें मोडाल का प्रेजेंट यूज़ देखते हैं। सबसे पहले देखें सब्जेक्ट, वही कीप का वही मतलब निकलेगा, कुछ करते रहना, बस एक ही मोडाल वर्ब में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा शुड के बाद कीप। ठीक है, शुड के बाद कीप आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से देखें एक वर्ड को हम सबके साथ लगा लगा के यूज़ कर सकते हैं आराम से। कितने सारे मीनिंग्स इसके, कितने सारे मीनिंग्स निकलते जाएंगे। मैं ये आपको वे दे रही हूँ एक, ठीक है, कि इस तरह से देखें इसमें लगा लगा के, यानी कि इस तरह से हम कर सकते हैं। एक वे मैं आपको दे रही हूँ कि इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, सो देखें फर्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें पूरे साल पढ़ते रहना चाहिए, तुम्हें पूरे साल पढ़ते रहना चाहिए। यू शुड कीप स्टडिंग थ्रू आउट द ईयर, यू शुड कीप स्टडिंग थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल। ठीक है, यू शुड कीप स्टडिंग थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें कुछ नया सीखते रहना चाहिए, हमें कुछ नया सीखते रहना चाहिए। वी शुड कीप लर्निंग समथिंग न्यू, वी शुड कीप लर्निंग समथिंग न्यू। अब देखें इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो शुड के बाद नॉट लगा देंगे, अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो शुड पहले लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज़ देखते हैं, जो कि पास्ट मोडाल के तौर पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा शुड हैव। शुड हैव के बाद, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसलिए कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट आ गई। सही है, फिर उसके बाद आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस हमारा बनेगा, हमें वहाँ जाते रहना चाहिए था, हमें वहाँ जाते रहना चाहिए था, पास्ट में जाते रहना चाहिए था। We should have kept going there, we should have kept going there. Next sentence, तुम्हें अपना काम करते रहना चाहिए था, तुम्हें अपना काम करते रहना चाहिए था। You should have kept doing your work, you should have kept doing your work। अगर इसका नेगेटिव होता तो हम बोलते तुम्हें अपना काम नहीं करते रहना चाहिए था। You should not have kept doing your work। Next sentence, उन्हें मेहनत करते रहना चाहिए थी, उन्हें मेहनत करते रहना चाहिए थी। They should have kept working hard, they should have kept working hard। So I hope आपको ये समझ में आया होगा। कीप के काफ़ी यूजेस हैं, आप कैन में लगा के भी कर सकते हैं और भी मोडाल वर्ब्स में लगा सकते हैं। ठीक है, या आपके ऊपर है आप किस तरह से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने एक आपको वे दे दिया कि इस तरह से देखें यूज़ किया जा सकता है। सो आई होप आपकी कुछ नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। सो दीज सेंटेंसेज आर फॉर यू। वो मुझसे लड़ता रहता है, तुम्हें मेहनत करते रहना चाहिए। वो मुझसे लड़ता रहता है, तुम्हें मेहनत करते रहना चाहिए। देखिए चाहिए शुड वाला और लड़ता रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। इन दोनों सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।